कभी नोटिस किया है कि एक छोटी सी बात हमारे मन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। सामने वाला बात कोई अपने अपने मूड के अनुसार हमें कह देता है और फिर हम उस बात को इतना सोचते हैं कि हमारा मन जो है एक कहानी बनानी शुरू कर देता है। उसने ऐसा क्यों कहा? देखो मैं ही बची थी उसको ऐसा कहने के लिए। ये बहुत गलत है, उसमें बहुत ईगो है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं मेरा तो सारा मूड ही ख़राब हो गया, उसने ऐसा कह दिया। अब मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ में तो सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरे लिए क्यों इतनी परेशानियाँ रखी हैं? यानी बात उसने एक की है, लेकिन हमारा माइंड उसको बहुत सारी कहानियों में कन्वर्ट करता जा रहा है। तो ये एक रोज़ का रूटीन बन जाता है कि हमारा मन जो है कहानियाँ बनानी शुरू कर देता है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे मन को स्टोरी मेकर कहा गया है। ये खाली नहीं बैठ सकता, इसका काम है सोचना, रुकना नहीं है। जैसे ये भगवान ने हमें आँखें दी हैं ना, तो आँखें कभी देखने से रुक सकती हैं? नहीं रुक सकती ना। आप बंद करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ इमेजिनरी कुछ ना कुछ दिखता ही जाएगा। तो आँखें जैसे देखने से नहीं रुकती हैं, इसी तरह से मन जो है सोचने से नहीं रुक सकता। हम दिन भर में हज़ारों बार सोच लेते हैं और ज़्यादातर जो 95 बातें होती हैं ना, आपको बता दूँ, वो हम रॉन्ग सोचते हैं, गलत सोचते हैं और फिर हम अपनी जो बातें सोची होती हैं ना, उसी पर विश्वास कर लेते हैं कि देखो, मेरे माइंड ने ये मुझे ये बात कह दी, मेरे ब्रेन में ये बात आ गई है, बात तो यही सच है ना, कोई झूठ थोड़ी हो सकती है जब मेरे ब्रेन में आई है, कोई गलत नहीं हो सकती है। लेकिन मज़े की बात आपको बता दूँ कि ये जो हमारे मन में बातें आती हैं ना, ये 90% जो है रॉन्ग होती हैं, वेस्ट होती हैं, क्योंकि एक दिन में हम कहते हैं कि लगभग 70,000 बार सोच लेते हैं। अब इतनी बार हम एक दिन में सोचेंगे, तो सोचो उस सोच की क्वालिटी क्या होगी? उसमें कुछ रेयर सी थॉट्स होंगी जो अच्छे क्वालिटी की होंगी, लेकिन मोस्टली जो थॉट्स होंगी ना, उनकी क्वालिटी जो है बड़ी लो होगी। जब लो क्वालिटी की होंगी तो फिर आप उसमें अब अपनी ही सोची हुई थॉट्स में आप उसको सच मान लेते हो कि देखो मेरे दिमाग में ये सोच आ गई, क्योंकि मान तो आपको अभी बता दिया ना, मान एक स्टोरी मेकर है, कहानी बनाता है। इसने तो कहानियाँ बनाई जानी है, इसको चाहिए। जब आप साइलेंस में बैठते हैं, कई बार आप काम काज में बिजी होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपको कैसे टाइम पास हो गया, कैसे चला गया। आप इतना बिजी होते हैं अपने आप को, आपको कोई थॉट ही नहीं आती, आपको कुछ भी सोच परेशान नहीं करती। जैसे ही आप बेड पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, आंखें मूंद लेते हैं या कुछ ऐसे बैठ जाते हैं रिलैक्स मूड में, तो थॉट्स चल चल कर आती हैं। ऐसा हो गया तो, तुम्हारे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ गई तो, तब तुम क्या करोगे? ये तो बहुत परेशानी की बात है कि ये तो अपनी लाइफ को अभी से ठीक कर लो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। यानी कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन माइंड जो है करता रहता है। तो माइंड की एक आदत है, ये भी एक आदत है कि माइंड या तो पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में चला जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में इसको रहने की, टिकने की आदत नहीं है। जब माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता, तो ना तो देखो पास्ट में कोई पावर नहीं है हमारे पास, पास्ट तो बीत गया, उसको अब चाहे तो ठीक कर लो, कभी भी नहीं कर सकते हैं। और फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? ये प्रेजेंट मोमेंट है, इस मोमेंट को हम जितना चाहे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो माइंड को प्रेजेंट में लाने के लिए कुछ एक हमें डेली घर पर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपका माइंड बार बार भागता है ना, तो आप ऐसे करें कि कुछ चीज़ों को देखना शुरू करो। घर आप अगर आप रूम के अंदर हैं, कुछ चीज़ों को आराम से देखो, 4-5 चीज़ों को देखना शुरू कर दो। फिर 2-3 चीज़ों को टच करके देखो, 2-3 2 साउंड्स को सुनो। चाहे गली में आवाज़ आ रही है, कोई गली वाला बेचने वाला है उसकी आवाज़ सुनो, या कुछ कुकर की सीटी की आवाज़ सुनो, या कुछ पंखे की आवाज़ सुनो, कूलर की सुनो। इस तरह से कोई ना कोई आवाज़ सुनते चलो। तो जब खाना खाओ तो उसका टेस्ट देखो, ये क्या टेस्ट है, स्मेल करो कुछ चीज़ों को। उसमें क्या होगा
कि हमारे जो सेंसेस हैं उन्हें हम यूटिलाइज़ करना भूल गए हैं। हम इतने बिज़ी हो गए, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अपनी लाइफ में कि अपने ही सेंसेस को हम यूज़ नहीं करते। जब हम सेंसेस को यूज़ नहीं करते तो माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। जब आप दोबारा इन सेंसेस से काम लेंगे तो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आएगा, और प्रेजेंट मोमेंट में आकर आपको धीरे धीरे मन को समझने की क्षमता पता चलेगी कि क्या कह रहा है, ये कौन सी कहानी बना रहा है, क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है या ऐसे ही बोलता जा रहा है हमें। तो इस तरीके से हम अपने मन की बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती चलूँगी। तो बने रहिए वीडियो पर। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।